ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी जब जिस समय बाहर निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन करने के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी यह सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। क्या टेरते थे? अयोध्या में प्रकटे हैं राम, भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, घोड़ा रूप जगत यह सारा, शासन रूप लगाम। धर्म संसार थका तो प्रभु ने यह लगाम ली थाम। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, न्याय और अन्याय मध्य जब छिड़ा और संग्राम। आप न्यायकारी तब आए करने उसे तमाम। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, पाप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरायाम। सूर्य वंश में सूर्य रीख जब उदित हुए सुख धाम। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, बंद हुए थे कमलों के मुख जब आई थी शाम। प्रातःकाल होते ही वे फिर विकसे राधे श्याम। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, अयोध्या में प्रकटे हैं राम। इसी प्रकार दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो कवि क्या गा रहा है सुनिए। रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसार होता, तो इस मनुष्य तन पर मुझको भी कुछ प्यार होता। संसार को अभी तक मैंने असार माना, यदि राम इसमें मिलते तो मुझे ये सार होता। है भाग्य तूने मुझको नहीं पुष्प भी बनाया, जो चरणों में चढ़ते चढ़ते मैं गले का हार होता। बेकार लोग मुझको यह कह के छेड़ते हैं, संस्कार तेरा होता तो तेरा बेड़ा पार होता। कहाँ राधे श्याम दिल में अनुराग अपने प्रभु का, गर सच्चा प्यार होता तो वो आशिकार होता। इस तरह से कवि प्रभु राम के गुण गा रहे हैं कि जिस दिन से प्रकट हुए अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए यही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड जब नष्ट वष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है मुझको तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष इन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में भी अनजान निरे। लो राज ताज मग संपन्न सेना यह सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है
जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गंवारा है। अब घर का वही चांदना है, जीवन का वही सहारा है। गाधी सुवन के हो गए रक्तवर्ण कुछ नैन, कहे कर कड़क कर नरपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, यह तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। या तो साफ दशरथ मुझे तुझे जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब नहीं, इतनी अड़चन कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा इसलिए तुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कर्प में कार्य में पाप हुआ। देखा जब वशिष्ठ ने ऋषि को हे संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यह योगीराज कहाते हैं तू इससे कुछ संकोच न कर, यह बड़े विचारशील मुनि है तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फुरचंद दुचंद कहाँ यहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्ष मुनिवर आप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन चरणों में, गाधित तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिक्रा याद रहे भगवान मैंने नाजों से पाले हैं। बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में नित रहियो रे, आज्ञा पालन कीजियो ना इन्हें संताप। आज तलक तो हम रहे अब हैं यह माँ बाप, क्रोध कर आए तो सही हो रे, सेवा में नित रही हो रे। बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम, विद्या शिक्षा योग्यता करम धर्म और नेम। वीरता बुद्धि बढ़ाई हो रे, बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में नित रहियो रे। पितु की आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। दोनों भाई राम और लक्ष्मण संग यति के जाते हैं, बाण हाथ में धनु कंधों पे कटितुणी सुहाते हैं। श्याम गौर सुंदर स्वरूप लखी इंद्रु अनंग लजाते हैं, मुनि के बाएं दाएं दोनों अद्भुत शोभा पाते हैं। मार्ग मध्य ही मिली ताड़का ऋषिवर इन्हें बताते हैं, एक बाण ही से रघुनंदन स्वर्ग धाम पहुँचाते हैं। देख बुद्धि वीरता राम की गादी तनय हुलसाते हैं, विद्यानिधि और विद्यावर को विद्या सब सिखलाते हैं। राजकुंवर तब राजमहल को ऋषि की कुटी सजाते हैं, राधे श्याम बड़े यह जोड़ी सुरगण यही मनाते हैं। सियावर राम जय जय राम। गाधी तनय यहाँ विश्वामित्र जी को कहा गया है। प्रातःकाल मुनि राज से बोले राजकुमार, बोले यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, शुभ ने अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे यह ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संघारा सबको। धर्म स्थापना करेंगे यहाँ विश्वास न
क्यों कर हो जब दोनों ही विजय सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया, अग्निशर के मारीच नीच को उड़ा दिया। 100 योजन पार समुंदर के वन वह बन गया, स्वर्ग कानन कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम बिचरा चलते समय लिया इन्हें भी साथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहाँ दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिशा, जिसकी कुहरा है। मुस्कुरा कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन भी हंसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शीला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा धर्म गौतम थी, अब शिला शाप की मारी है, सब में उपराम हुई है। यह आकांक्षा एक तुम्हारी है, इस पाप पर पीड़ित पथरी को पथरज का चेतन चूरन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत का संजीवन दो। हुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते हुई गौतम नारी निहाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उस प्रकट से मुझको छुड़ाया, जय हो जय हो जय हो। मैं कड़वा बड़भागिनी आया, पाया दर्शन ऋषि का श्याम परिपूर्ण। धन्य हो मुझे अपना दरस दिखाया, जय हो जय हो जय हो मुझे संकट से बचाया। हुआ अहिल्या नारी का इस तरह उद्धार, मन चित्तावर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कुछ दिन यों ही चलते चलते मिथिला अवदेश कुंवर पहुँचे, गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब चढ़ बढ़कर बोला, देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वही लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। कंगाल जहाँ न बसती थी, ऐसी विदेह की बसती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ, फिर भांति वहाँ का वर्णन हो। प्रकटी शोभा की खान जहाँ, जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चल दिए ब्राह्मण दल के साथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भारत भर के राजाओं में यह राजा योगाभ्यासी थे, कहलाते थे योतग्रस्त पर वास्तव में सन्यासी थे। था सभी देश समध्याष्टापन इनके स्वकीय का व्यवहारों में। अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में, निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दगा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए, उस ओर राम को देख नरपति रह गए एक टक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हे कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं, यह श्याम गौर दोनों राजकुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखलाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह बस सभी पर, मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको नरपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। दोनों यहाँ विदेह का मतलब है जो अपनी सुध बुध खो बैठे।
जनक जी श्री राम जी को देखकर अपनी सारी सुध-बुध खो बैठे। उनका नाम विदेह इसीलिए पड़ा था कि वो प्रजा की सेवा में अपने तन मन की सुध खो बैठते थे, सब कुछ प्रजा के लिए करते थे। तो वो कहते हैं आज सचमुच में विदेह हुआ जब मैंने श्री राम जी की मूरत देखी। दोनों हैं पुत्र अवध नरक के, नाम राम लखन इनका, वह बलि गुणी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। निधिवन कराया यज्ञ कर्म निश्चय समूह संगारा है, गौतम की नारी अहिल्या का बदरज से शाप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं, राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया का दर्शन मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है, आगे तो यही होता है जो कुछ विद्वाना ने लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुख स्थान। इच्छा थी कुछ ब्राह्मण हो सैर कुछ हो जाए, आज्ञा ले गुरुदेव से चले धनुष लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहु और, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार